नमस्कार दोस्तों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो कैसे बिल्डअप करें। अगर आप भी अपनी वेल्थ बढ़ाना चाहते हो और अपने फ्यूचर को फाइनेंशियली सिक्योर बनाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड करें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आपके लिए म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो क्यों जरूरी है। दोस्तों, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको खुद से ये सवाल पूछना चाहिए कि आप वो इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म के लिए करना चाहते हो, मिड टर्म के लिए करना चाहते हो या फिर लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहते हो। आपको ये बातें जानना जरूरी है ताकि आप एक सही इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन सिलेक्ट कर सके। इसके अलावा आपको ये समझना चाहिए कि आपका रिस्क टॉलरेंस कितना है, मतलब आप अपने इन्वेस्टमेंट पर कितना रिस्क लेना चाहते हो। हर व्यक्ति की रिस्क लेने की क्षमता उसकी एज और उसकी इनकम के अनुसार अलग अलग हो सकती है। दोस्तों, अगर आपने ये सभी बातें जान ली तो आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपको एक इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए। इमरजेंसी फंड एक ऐसा फंड होता है जो आपको इमरजेंसी में काम आता है। अब आपको दूसरा कदम ये उठाना है कि अपने रिस्क के अनुसार म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन करना चाहिए। दोस्तों, मार्केट में कई तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं, जिसमें सबसे पहला म्यूचुअल फंड होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड। इस म्यूचुअल फंड के माध्यम से आप लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज के शेयर्स में निवेश कर सकते हो। दूसरा जो म्यूचुअल फंड है वो है पैसिव फंड। पैसिव फंड इंडेक्स फंड और ईटीएफ होते हैं। तीसरा फंड है फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप फंड के माध्यम से आप अपना पैसा लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों में एक साथ लगा सकते हो। फोर्थ फंड है डेब्ट फंड। अगर आप अपने पैसों पर रिस्क नहीं लेना चाहते तो आपके लिए डेब्ट फंड फायदेमंद हो सकते हैं, क्योंकि इन फंड के माध्यम से आपका पैसा फिक्स इनकम सिक्योरिटीज में निवेश किया जाता है। अगला फंड है हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड के माध्यम से आपका पैसा स्टॉक और बॉन्ड में निवेश किया जाता है। हाइब्रिड फंड स्टॉक और बॉन्ड का कॉम्बिनेशन होता है, जिसकी वजह से आपका इन्वेस्टमेंट बैलेंस हो जाता है। इसी के साथ अगला म्यूचुअल फंड है थीमेटिक म्यूचुअल फंड। थीमेटिक म्यूचुअल फंड के माध्यम से आपका पैसा किसी एक खास सेक्टर में निवेश किया जाता है। अगर आप म्यूचुअल फंड कैटेगरी से कंफ्यूज है तो आपको जनरल एलोकेशन स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब इस स्ट्रेटेजी के अनुसार आप पैसिव फंड में पैसा निवेश कर सकते हो। यहाँ पर आप कम पैसों में डाइवर्सिफिकेशन के साथ मार्केट के परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हो। इसी के साथ आप फ्लेक्सी कैप फंड में भी निवेश कर सकते हो। फ्लेक्सी कैप फंड के माध्यम से आप बड़ी और छोटी कंपनियों में एक साथ निवेश कर सकते हो, जिससे आपका फंड बैलेंस होकर लॉन्ग टर्म में आपकी एक अच्छी वेल्थ बना सकता है। अगर आप अपने रिटायरमेंट के लिए फंड बनाना चाहते हो तो आप डेब्ट म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हो, क्योंकि डेब्ट म्यूचुअल फंड कम रिस्क के होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर रिटर्न गारंटीड होते हैं। दोस्तों, अगर आपकी एज कम है और आपके पास बहुत ही ज्यादा टाइम है तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों इक्विटी म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म में आपको फाइनेंशियली फ्री बना सकता है। अब समझते हैं म्यूचुअल फंड का डायरेक्ट प्लान एंड रेगुलर प्लान क्या होता है। डायरेक्ट प्लान का मतलब होता है कि आप सीधे कंपनी से म्यूचुअल फंड खरीदते हो, जिससे आपकी ब्रोकरेज फीस बच जाती है। वही अगर आप रेगुलर प्लान में निवेश करते हो तो वहाँ पर आपको एक्सपर्ट का गाइडेंस मिलता है, लेकिन रेगुलर प्लान के लिए आपको ज्यादा फीस देनी होती है। अगर दोस्तों आप अपनी इन्वेस्टमेंट अपने अनुसार करना चाहते हो और आपको थोड़ी रिसर्च करना पसंद है तो आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में निवेश कर अपनी सेविंग को बढ़ा सकते हो। अगर आप एक नई इन्वेस्टर हो और आपको समझ में नहीं आ रहा कि किस म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन करना चाहिए तो आप रेगुलर प्लान में निवेश कर सकते हो। म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट का तरीका सिलेक्ट करना चाहिए। म्यूचुअल फंड में निवेश करने का सबसे पहला तरीका है लमसम। लमसम में क्या होता है कि आपको एक ही साथ बड़ी अमाउंट निवेश करनी होती है। म्यूचुअल फंड में निवेश करने का दूसरा तरीका एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एसआईपी के माध्यम से आप हर महीने म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हो। म्यूचुअल फंड में निवेश करने का तीसरा तरीका एसडब्ल्यूपी यानी सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान। इस प्लान के माध्यम से आप रेगुलर म्यूचुअल फंड से पैसे निकाल सकते हो। दोस्तों, अगर आप एक बिगिनर है और आपकी इनकम कम है तो आप एसआईपी के माध्यम से अपनी शुरुआत कर सकते हो, क्योंकि एसआईपी में आपको कॉस्ट रुपए एवरेजिंग का फायदा मिलता है, जिसकी वजह से आपका पोर्टफोलियो मार्केट के चढ़ाव उतार से बचा रहता है। अगर दोस्तों आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हो तो आपको एसआईपी के माध्यम से म्यूचुअल फंड में थोड़े थोड़े पैसे निवेश करने चाहिए। और एसडब्ल्यूपी उन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद है जिनके पास आज की डेट में बहुत ज्यादा पैसा है, लेकिन वो उस पैसों से रेगुलर इनकम चाहते हैं। दोस्तों, जब भी आप अपने म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बनाते हो तो आपको अपने पोर्टफोलियो को हमेशा रिव्यू करना चाहिए। आपको बदलते ट्रेंड और बदलते मार्केट कंडीशन के अनुसार अपने पोर्टफोलियो में बदलाव लाने चाहिए। आपको अपने पोर्टफोलियो में ये चेक करना चाहिए कि क्या आपका इन्वेस्टमेंट आपके फाइनेंशियल गोल को पूरा कर सकता है। इसी के साथ दोस्तों, जब भी आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तो आपको टैक्स का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में जो आपको टैक्स देना होता है उसे कैपिटल गेन टैक्स कहा जाता है। म्यूचुअल फंड में दो तरह के टैक्स होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अगर आप अपने म्यूचुअल फंड को एक साल से पहले सेल करते हो तो यहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है, और अगर आप अपने म्यूचुअल फंड को एक साल के बाद सेल करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। भारत में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5% है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% है। आई होप दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, मैं आपके सभी सवालों का जवाब जरूर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नए किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।